सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय अध्याय। अब द्वितीय अध्याय में जनक को आत्म साक्षात्कार का अनुभव हुआ और उन्होंने हर बात को आश्चर्यवत देखा। अब जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी और परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूपात्मा को जान करके फिर तुझ धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह में कैसे प्रीति होती है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धन आदि में प्रीति वाला ही दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है। मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से ही सुनने की इच्छा करके उससे प्रश्न पूछते हैं। हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि के संग्रह करने में क्या दोष है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री, पुत्र, धन आदि में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का नाश हो जाता है। इसमें एक लोक प्रसिद्ध दृष्टांत आता है कि जैसे सीप में अज्ञान से उसमें रजत भ्रम होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंगादि अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण होता है, पर सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूं। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह से विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। आचार्य ने ऊपर के 3 श्लोकों में ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। कहते हैं, आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा को शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होवे तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि जिसने सीप में अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती है। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य है। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता हुआ भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु के भय से ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आत्मा नित्य है और शरीरादि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद रूप स्त्री, पुत्र और धन आदि के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। ज्ञानी को शोक और कोप भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों से निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को न कोप को प्राप्त होता है। क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य है।
जैसे दूसरे का शरीर अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान नहीं है। ये जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किस में लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होता है तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप आने पर भी भय को प्राप्त नहीं होता है। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद में ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जाए। किंतु किसी के साथ भी उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अतुल्य है। ये जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से शीप में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे शीप में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे ही ये प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके ये जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है और ये मेरे त्यागने योग्य है, क्योंकि कदापि नहीं देखता है। अब इस विषय हेतु आगे वाला वाक्य कहते हैं, जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादिक द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्ण जन्य सुख दुख आदि से भी रहित है और नष्ट हो गई है संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी। ऐसा जो समचित्त विद्वान है उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां तृतीय प्रकरणं समाप्तम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।